two coils P and Q are separated by some distance. When a current of 3 ampere flows through the coil P, magnetic flux of 10 की power minus 3 Weber passes through Q. It happens when no current passes through Q. And in another case, when no current passes through P and a current 2 ampere passes through Q, the flux through P is. समरी क्या है? समरी ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो टू कॉइल है, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है। कॉइल का फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओरिएंटेशन वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले केस में क्या है, केस 1 ये है कि पहले वाले कॉइल में यानी कि P में कोई करंट पास हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट। तो यहाँ पे इसकी करंट की वजह से इसमें ये फील्ड जनरेट करने लग जाएगा। इसके द्वारा जनरेटेड फील्ड की वजह से दूसरी वाली कॉइल में कुछ फ्लक्स एसोसिएट होगा, वो इन्होंने कहा है 10 की पावर माइनस 3 वेबर है। ये केस 1 हो गया। फिर इसके बाद केस 2 क्या है? केस 2 में पहली वाली कॉइल, इसमें कोई करंट नहीं है, पहली वाली कॉइल में करंट नहीं है, करंट है दूसरी वाली कॉइल में और उतनी करंट भी नहीं है। और इस बार जो करंट है वो बदल गई है, वो 2 एम्पियर की कॉइल, 2 एम्पियर की करंट दूसरी कॉइल में फ्लो करवा रहे हैं। कह रहे हैं पहली वाली कॉइल में अब फ्लक्स कितना आएगा। कुछ कहानी समझ में आई होगी कि सब म्यूचुअल है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन वाली बात हो रही है। डायग्राम के थ्रू बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ये कॉइल है, ठीक है, एक और कॉइल हम बना लेते हैं इसी के बाजू में कुछ डिस्टेंस पे। ज़रूरी नहीं है कि दोनों पैरेलल हो, ज़रूरी नहीं है कि इनकी रेडियस बराबर हो, वो सब हमें नहीं जानना। अभी पहले वाले केस में क्या है कि इसमें 3 एम्पियर का आपने करंट फ्लो करवाया, तो ये क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा लाइक दिस, इसका फील्ड जनरेट होने लगा। तो इसके द्वारा जनरेटेड फील्ड लाइंस जो हैं कुछ ना कुछ तो इसके थ्रू पास होगा ना, करस्पॉन्डिंग टू दैट कुछ ना कुछ तो फ्लक्स होगा, वो इन्होंने बताया 10 की पावर माइनस 3 वेबर है। दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में उल्टा हो गया है, कॉइल वही है, सेम वही कॉइल आपने लिया, लेकिन पहली कॉइल में कोई करंट आप नहीं दौड़ा रहे हो, करंट आप दौड़ा रहे हो दूसरी वाली कॉइल में। कितना दौड़ा रहे हो, वो है आपका 2 एम्पियर। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी जनरेट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज कर्व होती है ना, तो कोई ना कोई तो फील्ड लाइन ऐसी होगी जो इससे होकर के पास होकर के इसमें आएगी। तो अब इसके थ्रू फ्लक्स एसोसिएट होगा। कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा ये बताना है। क्लियर है कैसे किया जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस न्यूटन थर्ड लॉ जैसा मिलता जुलता होता है। M12 और M21 ये बराबर होते हैं, लाइक F21 F212 फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं। अभी आप थोड़ी देर में सब समझ जाओगे। यहाँ पर करंट आप इसमें दौड़ा रहे हो और फ्लक्स इसमें निकाल रहे हो। यहाँ पे करंट इसमें दौड़ा रहे हो और फ्लक्स इसमें निकाल रहे हो। इसकी करंट दूसरे पे फ्लक्स, इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस है। जो अगर इसी की करंट और इसी पे फ्लक्स होता तो वो सेल्फ इंडक्टेंस होता। तो यहाँ पर हम M12 कहें चाहे M21 कहें, इसको हम M कह ले रहे हैं और ये निकालने जा रहे हैं। ये होता क्या है, होता ये है कि अगर आप इसमें 3 एम्पियर की जगह 4 एम्पियर की करंट दौड़ा दो, 4 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर की दौड़ा दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये जो फील्ड लाइन्स है ये बदल जाएंगी, तो इसके थ्रू एसोसिएटेड फ्लक्स वो भी बदल जाएगा। लेकिन क्या नहीं बदलेगा? अगर आप I1 चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली φ2 भी चेंज होगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा रेशियो φ2 अपॉन I1। φ2 अपॉन I1 कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 3। ये जो आपने निकाला है इसी को कहते हैं M, चाहे आप इसको M12 कह लो चाहे M21 कह लो। अब आपको M पता चल गया है,
ठीक है। अब आप इसी m का यूज़ करेंगे दूसरे वाले केस में। यहाँ पर करंट I2 ये नोन है और हमें φ1 निकालना है, तो ये क्या आएगा, m मल्टीप्लाइड बाई I2। m कितना है 10⁻³ डिवाइड बाई 3 एंड करंट कितना है 2। सॉल्व कर लीजिए, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो 2/3 को आप 20/3 लिख लो और फिर 10⁻⁴ कर लो, तो ये 6.67 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा।